हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डोलोमाइट एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो याद रखिएगा, डोलोमाइट में एक पैरामीटर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक रूल बता देंगे, डोलोमाइट का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देंगे, फिर हम कैल्शियम ऑक्साइड का आपको क्या करेंगे, पूरा डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, हमारे पास होता है रूल मेरे पास क्या हो जाएगा 1760। आइए 1760 में क्या दिया हुआ है, तो याद रखिएगा डोलोमाइट, याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, डोलोमाइट दिया हुआ है। ये पार्ट 3 देख लीजिएगा। डोलोमाइट का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसमें आज हम क्या देखने वाले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। अब कैल्शियम ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं। कि याद रखिएगा, डोलोमाइट में आपको दो प्रकार का कार्बोनेट मिलता है। दो प्रकार का कार्बोनेट कौन कौन से हो जाएगा, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। इसी कार्बोनेट से हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को स्टडी करते हैं। ये जब हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, तो ये इस फॉर्म में मिलता है। दूसरा मैं बात करता हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बोनेट से हम क्या बनाते हैं, याद रखिएगा, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड से ही हमको क्या मिलता है, याद रखिएगा, कार्बोनेट से हमको ऑक्साइड मिलता है। तो जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, डोलोमाइट में होता है। ये डोलोमाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से हमको इसका प्योरिटी और ये क्या करता है, हीटिंग में। याद रखिएगा, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो हीटिंग रेसिडेंशियल को क्या करता है, हीटिंग रेजिस्टेंस को क्या करता है, इंपेक्ट करता है। याद रखिएगा, हीटिंग रेजिस्टेंस को क्या करता है, इंपेक्ट करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। या तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको देखो, गुणवत्ता के हिसाब से भी निकालते हैं और हीटिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से भी, इसको दोनों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं किसकी ओर, कैल्शियम ऑक्साइड की ओर। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड का हम एनालिसिस करते हैं या निकालते हैं, तो हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमको मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ेगा, कैल्शियम कोनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ेगा, ब्यूरेट की जरूरत पड़ेगा। फिर हम केमिकल में बात करते हैं तो हमको क्या लगेगा, HCl लगेगा, DM वाटर लगेगा, खुद हमको डोलोमाइट का सैंपल लगेगा। उसके बाद हमको क्या लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पायलेट्स लगेगा, म्यूरक्साइड हमको इंडिकेटर लगेगा और EDTA हमको सैंपल लगेगा। ये सब मेरे पास अगर बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया तो मैं क्या करता हूं, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करता हूं, राइट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले 500 ml का मैं क्या लेता हूं, बीकर लेता हूं। याद रखिएगा, 500 ml का हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, जो कि एकदम क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर इसमें मैं क्या करता हूं, याद रखिएगा, 1 ग्राम मैं क्या करता हूं, सैंपल लेता हूं। किसका सैंपल लेता हूं, तो डोलोमाइट का। ठीक है, सैंपल लेते हैं, किसका लेते हैं, तो याद रखिएगा, हम लेते हैं डोलोमाइट का। अब डोलोमाइट का सैंपल लेने के बाद हम इसको क्या करते हैं, किसमें डिजॉल्व करते हैं, तो HCl में। इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 50 ml हम डालते हैं इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर डिजॉल्व नहीं होता है तो याद रखिएगा 2 से 3 ड्रॉप आप क्या डाल सकते हो, उसमें नाइट्रिक एसिड डाल सकते हो, HNO3। तो ये पूरा डिजॉल्व हो जाता है। डालने के बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसको हम हाथ प्लेट में, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हाथ प्लेट में पूरा इसको ड्राई करते हैं। पूरा ड्राई हो गया, फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और उसके बाद हम इसमें डालते हैं फिर से 25 ml HCl, जिसका रेशियो 1:1 रेशियो का हम क्या डालते हैं, HCl। फिर इसमें हम क्या डालते हैं, 25 ml हम डालते हैं DM वाटर। एकदम आसान भाषा में हम बता रहे हैं आपको, है ना, DM वाटर डालते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसको हम फिर से बॉईल करते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉईल होने के बाद इसको फिर से हम ठंडा करते हैं। जैसे ठंडा हो जाएगा, याद रखिएगा, जैसे ठंडा होता है उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, 41 फिल्टर पेपर लेते हैं। ठीक है, 41 फिल्टर पेपर लेते हैं। अब फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, इसको पूरा फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, फिल्टर करते हैं तो हमको 2 चीज मिलता है। याद रखिएगा, जब भी फिल्टर करोगे 2 चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा रेसिड्यू, दूसरा मिलेगा आपको रेसिड्यू प्लस हम क्या बोल सकते हैं, इसको फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट आपको कैसे पता चलेगा, हमेशा याद रखिएगा, जब फिल्टर करते हो इस प्रकार से, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बीकर हो जाएगा नीचे, ये मेरे पास हो जाएगा कोनिकल फ्लास्क में जो हमारे पास लगा है। तो ये मेरे पास रेसिड्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे आप चाय पियोगे तो आपके पास जो खादा जाएगा वो रेसिड्यू, जो जिसको हम पीते हैं वो हमारे पास रेसिड्यू। तो यहां से हमको क्या निकालना है, सिलिका निकालना है।
तो इसको हम अलग रख देते हैं। अब हमको ये लिक्विड से काम है, तो इसको फेंकना नहीं है, इससे सिलिका निकालना है या सिलिका रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सिलिका। अब इससे हम हॉट वाटर से क्या करते हैं, वॉशिंग देते हैं जब तक का इसका 200 ml तक की वेल्डिंग ना हो जाए। हॉट वाटर से लगातार हम क्या देते हैं, याद रखिएगा, हॉट वाटर से हम क्या देते हैं, इसको वॉशिंग देते हैं। अब वॉशिंग देने से हमको क्या मिल जाता है, याद रखिएगा, हॉट वाटर से वॉशिंग देते हैं तब तक के ये इसका वॉल्यूम 200 ml ना हो जाए, 200 ml वॉल्यूम ना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं वॉशिंग। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो पूरा हो जाएगा, मेरे पास 200 ml हो गया, राइट। अब इस 200 ml में जो मेरे पास आया है, इसी 200 ml का मेरे पास क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया। अब इसी से मैं क्या करता हूं, याद रखिएगा, सिंपल लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नीट एंड क्लीन 5 ml का मैं क्या ले लिया हूं, कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया। अब इसमें मैं क्या करता हूं, 10 ml मैं सैंपल लेता हूं। किससे लेता हूं, तो हमारे पास 200 ml का जो सॉल्यूशन तैयार किए उससे हम 10 ml सैंपल ले लिए। फिर याद रखिएगा, मैं क्या करता हूं, 6 से 7 पीस में क्या लेता हूं, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स लेता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या लेते हैं, पैलेट्स लेते हैं। अब पैलेट्स ले लिए, डाल देते हैं, किसमें डाल देते हैं, तो कोनिकल फ्लास्क में। फिर याद रखिएगा 2 से 4 ड्रॉप म्यूरिकसाइड, याद रखिएगा म्यूरिकसाइड हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर जैसे डालोगे वैसे आपका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पिंक कलर। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 0.01 नॉर्मलिटी EDTA या नॉर्मलिटी या मोलरिटी आप जो आप कर सकते हो। ठीक है, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड से हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन भी आपको कैसे करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये इन पॉइंट हमारे पास, जो इन पॉइंट आएगा, ठीक है, इन पॉइंट आपके पास क्या आने वाला है, तो याद रखिएगा, इन पॉइंट आपके आने वाला है, तो ये होने वाला है पिंक 2। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक कलर 2, हमारे पास क्या हो जाएगा, पिंक 2 हमारे पास हो जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा पिंक 2 ब्लू कलर आने तक हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास कितना आ गया है, इसका 50 ml में आ गया है, क्या चीज, इन पॉइंट आया है 50 ml में। अब हम इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, याद रखिएगा, इसका मॉलिक्यूलर हो जाता है ये 40 और 16, है ना, तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, ये 56.08, ठीक, ये 56.08 हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब हम देखते हैं, याद रखिएगा, इसका टीवी हो जाएगा इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.01 ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, EDTA का मेरे पास नॉर्मलिटी ऑफ EDTA, और 56.08 ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये किसका हो जाएगा, तो ये एटॉमिक वेट आप हमारे पास किसका हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, इनटू मैं क्या करता हूं, 100 कर देता हूं, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल वेट। ठीक, अब इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 फैक्टर के रूप में। इतना मेरे पास हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें डालता हूं फैक्टर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 50 यहाँ पे टीवी हो गया, इनटू 0.01 इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा, 56.08 हो गया, इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल वेट हमने लिया था 10, इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये 100 हमारे पास यहीं पे कट गया, है ना। अब इतना को हम जब गुणा करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, याद रखिएगा, 28.04%। 28.04% किसका है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज है, किसमें है, तो डोलोमाइट में। याद रखिएगा किसका है, तो डोलोमाइट में 28.04% हमने सफलतापूर्वक निकाल लिया। ये पूरा प्रोसीजर किसका है, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड निकालने का प्रोसीजर है किसमें, तो डोलोमाइट में, राइट। अब इसके लिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, डोलोमाइट का 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर में लेना है ना, 500 ml का, 5 ml का सबसे पहले बीकर ले लिए, उसमें हम 1 ग्राम क्या लेते हैं, याद रखिएगा, सैंपल लेते हैं किसका, डोलोमाइट का। फिर उसमें हम 50 ml हम क्या लेते हैं, एसएल। अब उसको हाथ पेट में पूरा ड्राई करते हैं डिजॉल्व करने के लिए। अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो 2 से 3 ड्रॉप आप नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, पूरा 100% डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे डिजॉल्व हो गया उसके बाद आप क्या करोगे, याद रखिएगा, उसके बाद वो पूरा हम उसको क्या करते हैं, हाथ पेट में पूरा ड्राई कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें 25 ml 1:1 रेशियो का हम एसएल फिर से डालते हैं, फिर से 25 ml हम उसमें वाटर डालते हैं। अब उसको फिर से आपको बॉयल करना है, बॉयल हो गया फिर ठंडा करना है, फिर 41 नंबर फिल्टर पेपर
से आपको फिल्टर करना है। जैसे जब भी आप फिल्टर करोगे दो चीज अवश्य मिलता है, एक तो रेसिड्यू ऊपर रहेगा, नीचे फिल्टरेड। अब इसको हम हॉट वाटर से बार बार वॉशिंग देते हैं जब तक का हमारा सॉल्यूशन जो फिल्टर है वो फिल्टर पेपर के नीचे जो फिल्टरेड है वो 200 ml का क्लीन हो जाए। जैसे 200 ml हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो रेसिड्यू है उसको हटा के एक जगह रख देते हैं। उससे हमको सिलिका निकालना है, इसीलिए हम फेंकते नहीं है और रेसिड्यू को हम रख देते हैं प्रिजर्व करके, ताकि उससे हम सिलिका निकाल सकें। अब जो सॉल्यूशन आया है इससे हमको कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों निकालना है। तो अभी हम कैल्शियम ऑक्साइड का बता रहे हैं, अगले वीडियो में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बता देंगे, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, पूरा 200 ml तक के तो सिंपल हो गया। अब फिर से मैं यहाँ से याद रखिएगा 5 ml का अलग से कोनिकल फ्लास्क लेता हूँ और जो 200 ml हम मेकअप किए हैं उससे हम 10 ml हम सिंपल लेते हैं और 6 से 7 पीस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का पायलेट्स लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं। वो टुकड़ा जब डब्बा में देखोगे तो टुकड़ा में वो पायलेट्स ही रहता है, डाल दिए। फिर उसमें म्यूरॉक्साइड इंडिकेटर डालते हैं। अब म्यूरॉक्साइड या कहीं के पी या PLI इंडिकेटर देता है, दोनों का मतलब एक ही है। जब डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है। अब पिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है इसीलिए पिंक कलर हो गया। फिर हम क्या करते हैं 0.01 नॉर्मलिटी या मोलरिटी EDTA के साथ हम क्या करते हैं उसका टाइट्रेशन करते हैं तब तक के जब तक का उसका कलर ब्लू कलर ना आ जाए। ब्लू कलर जैसे आता है वो हमारे पास पिंक पॉइंट होगा। सपोज करो ब्लू कलर हमारे पास 50 ml में आया है। अब 50 ml में आया है तो हम क्या करते हैं इसका सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं TB × 0.01 नॉर्मलिटी ऑफ EDTA × 56.08 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू 100 डिवाइडेड बाई सिंपल वेट इंटू फैक्टर 10। पूरा कैलकुलेट करने पर 28.04 आ गया, राइट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड का एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको एक ही पेज में सब चीज मिल जाए। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, डोलोमाइट में कैल्शियम ऑक्साइड निकालना पड़ेगा, राइट। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो को वो भी ज्यादा फायदा उठा सके, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।